अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप दोस्तों के लिए शेख साहब की कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। शेख साहब ने जवानी में कारोबार छोड़कर दरवेशी इख्तियार कर ली और आखिरी उम्र में दोबारा फैक्ट्री लगा ली। वो 24 घंटे फैक्ट्री में रहने लगे। वो 16 से 18 घंटे दफ्तर में काम करते थे और जब थक जाते थे तो फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में सो जाते थे। शेख साहब के मिजाज की ये तब्दीली सबके लिए हैरान कुन थी। वो 30 बरस तक दुनियादारी, कारोबार और रुपए पैसे से अलग थलग रहे थे। उन्होंने ये अरसा इबादत और रियाजत में गुजारा था और अल्लाह ताला ने उन्हें इस रियाजत का बड़ा खूबसूरत सिला दिया था। वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपनी बैठक खोलते थे और रात गए तक उनके गिर्द लोगों का मजमा रहता था। लोग अपनी अपनी हाजत लेकर उनके पास आते थे। वो उनके लिए दुआ का हाथ बुलंद कर देते थे और अल्लाह ताला साइल के मसाइल हल फरमा देता था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूलियत से सरफराज कर रखा था। लेकिन फिर अचानक शेख साहब की ज़िंदगी ने पलटा खाया। वो एक दिन अपनी गद्दी से उठे, बैठक बंद की, अपने बेटों से सरमाया लिया और गारमेंट्स की एक दरमियाने दर्जे की फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 गरीब खवातीन रखी। खुद अपने हाथों से यूरोपी खवातीन के लिए कपड़ों के नए डिज़ाइन बनवाए। ये डिज़ाइन यूरोप भिजवाए, बाहर से आर्डर आए और शेख साहब ने माल बनवाना शुरू कर दिया। यूँ इनकी फैक्ट्री चल निकली और शेख साहब दोनों हाथों से डॉलर समेटने लगे। दुनिया में इस वक्त गारमेंट्स की लाखों फैक्ट्रियां होंगी और इन फैक्ट्रियों के इतने ही मालिकान होंगे, लेकिन इन लाखों में शेख साहब जैसा दूसरा कोई किरदार नहीं होगा। पूरी दुनिया में लोग बुढ़ापे तक कारोबार करते हैं और बाद अज़ां रुपए पैसे और अकाउंट्स से तायब होकर अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं, लेकिन शेख साहब इनसे बिल्कुल उल्ट हैं। उन्होंने 35 साल की उम्र में कारोबार छोड़ा, अल्लाह से लौ लगाई, लेकिन जब वो अल्लाह के करीब हो गए तो उन्होंने अचानक अपनी आबाद खानका छोड़ी और मकरूहात के गड़े में छलांग लगा दी। वो दुनिया के वाहिद बिजनेसमैन हैं जो फैक्ट्री से दरगाह तक गए थे और फिर दरगाह से वापस फैक्ट्री पर आ गए। शेख साहब की कहानी एक कुत्ते से शुरू हुई थी और कुत्ते पर ही आकर ख़त्म हुई थी। ये 35 बरस पुरानी बात थी। शेख साहब की गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। शेख साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते थे और रात होने तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा एक दरमियाने कद काठ का कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। शेख साहब ने गौर किया तो पता चला कुत्ता शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसके बायस इसकी 3 टांगें टूट गई थीं और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट कर उनके गोदाम तक पहुंचा था। शेख साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वो इसे गली में छोड़ देंगे। शेख साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और शेख साहब ने फ़ोन वापस रख दिया। शेख साहब ने सोचा कुत्ता शदीद ज़ख्मी है, इसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा ज़ख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है। चुनाचे कुत्ता अब रोज़ी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। शेख साहब ने सोचा अब देखना यह है कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। शेख साहब ने मुशाहिदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो शेख साहब ने देखा उनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पाँव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चुनाचे उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, बोटी चबाई। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निगल गया। इसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। उसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता इस कार्रवाई के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। शेख साहब मुस्कुरा पड़े। इसके बाद ये खेल रोज़ाना होने लगा। रोज़ कुत्ता आता, जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। शेख साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन शेख साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिस्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। शेख साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कल की हकीकत भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तारक दुनिया हो गए।
وہ اللہ کی عبادت کرتے، روزے رکھتے اور رکوع و سجود کرتے۔ وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے۔ اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا اور ان کی دعاؤں کو قبولیت بھی، یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا اور صوفی بابا دوبارہ شیخ صاحب ہو گئے۔ یہ سردیوں کی ایک نیم گرم دوپہر تھی۔ صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں عقیدت مند بیٹھے تھے۔ صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھیڑ دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا، رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ہم بیوقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا ہے۔ اگر انسان کی توکل زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے، بالکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتا اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اس زخمی کتے سے توکل سیکھی، میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا۔ آج اس راہ کا انعام ہے، میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ ان 30 برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو، یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں۔ میں ہمیشہ اس زخمی کتے کو تھینک یو کہتا رہتا ہوں جس نے مجھے توکل کا سبق سکھایا تھا۔ صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا۔ پروفیسر نے جینز پہن رکھی تھی اور اس کے کان میں MP3 کا ایئر فون لگا تھا۔ نوجوان پروفیسر نے ایئر فون اتارا اور کہکا لگا کر بولا، صوفی بابا، ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتا نہیں تھا، بلکہ وہ کتا تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس بجھاتا تھا۔ کاش آپ نے زخمی کتے کے توکل کی بجائے صحت مند کتے کی خدمت، قربانی اور ایثار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری 500-600 لوگوں کا چولہا جلا رہی ہوتی۔ صوفی بابا کو پسینہ آ گیا۔ نوجوان پروفیسر بولا، صوفی بابا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ وہ صحت مند کتا اوپر والا ہاتھ تھا، جبکہ زخمی کتا نیچے والا۔ افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا، لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا۔ میرا خیال ہے آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توکل خود غرضی پر مبنی ہے، کیونکہ ایک سخی بزنس مین 10,000 نکمے اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نوجوان اٹھا، اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ شیخ صاحب نے 2 رکعت نفل پڑھے، بیٹھک کو تالا لگایا اور فیکٹری کھول لی۔ وہ اب عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی۔